साथियों, ये वीडियो जो आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, ये उसी कड़ी का हिस्सा है जिसमें हम हमारे पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्वों के बारे में या सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जो बातचीत कंटिन्यू करते आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। आज उसी कड़ी में हमारा मुख्य पोषक तत्व दूसरा जो फास्फोरस सबसे ज़रूरी होता है हमारी फसलों के लिए, उसके ऊपर विस्तार से साथियों चर्चाएं करेंगे। हम माननीय चंद्रा जी के डीकेसी के उत्पादों का उपयोग करते हैं। कौन से उत्पाद में ज़्यादा मात्रा में जो है हम फास्फोरस प्राप्त कर सकते हैं, उसकी डेफिशिएंसी को हमारे खेत से दूर कर सकते हैं। फास्फोरस की कमी की वजह से क्या क्या दिक्कतें हमारे सामने आती हैं, वैसे तो फार्मर जानते भी हैं, लेकिन उसके ऊपर भी छोटा सा जो भी हमारी तरफ से जो अनुभव हम रखते हैं वो आप लोगों के बीच में शेयर करने का काम साथियों करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, विस्तार से देखें। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होगी फास्फोरस की, वो उन साथियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है जो साथी नए ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए हैं, रासायनिक खेती को छोड़ के आए हैं। उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुराने साथी जो हैं वो जानते भी हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए नया वीडियो ये हो जाएगा, उससे भी उनको काफ़ी तरह की जानकारी जो है वो मिलेगी। क्योंकि कुछ चीज़ें जो फास्फोरस के पहले वीडियो बनाए और अब जो वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, उसमें कुछ चीज़ें हमने ऐड की हैं, उसको आप ज़रूर सुनें। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महला, डीकेसी फार्मिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको मिल सके। किसान साथियों, फास्फोरस की कमी की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि हमारी फसलों के अंदर बढ़वार जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से रुक जाती है। यानी वो एक बोना पौधा उसको हम कह सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की बढ़वार आपको नज़र नहीं आएगी। अगर पौधे में बढ़वार नहीं होगी तो देखती सी बात है कि हमें उत्पादन कहाँ से मिलेगा। और ये उन साथियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो साथी डीएपी का यूज़ करते थे पहले, या फास्फोरस के लिए और कोई रासायनिक तरीका जो अपनाते थे। तो उन साथियों के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो अपने खेत में इसकी आपूर्ति पूरी कैसी करें। वैसे तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि पूरा मामला कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। उसको जितना जल्दी आप मेंटेन करोगे उतना जल्दी फ़ायदा साथियों आप उठा पाएंगे। तो हमारा पौधा बोना पड़ जाता है, पौधे में बढ़वार रुक जाती है। पौधे की नीचे की पत्तियां आप देखेंगे गहरे हरे रंग की, और उनका कॉर्नर जो आप देखेंगे बैंगनी कलर का आपको नज़र आएगा। तो इससे ये समझ लेना चाहिए कि हमारी फसलों के अंदर जो है फास्फोरस की डेफिशिएंसी साथियों काफ़ी जगह हमने देखा है कि फास्फोरस की अधिकता भी होती है, लेकिन अधिकता जहाँ पर है वहाँ भी हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है साथियों। तो उसके लिए हमें इस जैविक क्षेत्र में जो है वो आना पड़ा। सब जानते हैं, सबको पता है इस बात का कि आने वाले टाइम में जो है, चाहे आप भले ही आज खुश हो रासायनिक खेती करके या जो भी खर्चा लगा के आप रासायनिक फार्मिंग करते हो, लेकिन आना साथियों एक दिन आपको भी जैविक में ही पड़ेगा। चाहे वो प्राकृतिक खेती उसको बोल दीजिए, चाहे आप गौ आधारित फार्मिंग उसको कह दीजिए, चाहे जीरो बजट आप उसको कह दीजिए, जो भी तरीके जिस तरीके से आप बात करना चाहें, जिस तरीके से आप समझना चाहें, इसको आप मान सकते हैं। आना हमें उसी लाइन पर पड़ेगा, भले ही उसके लिए आते आते हमें 5 से 7 साल का समय क्यों ना लग जाए, वो एक अलग इशू है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फास्फोरस जो हम माननीय चंद्रा जी की उत्पाद उपयोग करते हैं वो कहाँ, कौन से उत्पाद में और किस मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हो सकता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीका हमारे पास है वो साथियों एनपीके है। जो हमारा माननीय चंद्रा जी का एनपीके जो है उसके अंदर फास्फोरस काफ़ी प्रचुर मात्रा में है, क्योंकि पोटाश सोलोगन बैक्टीरिया जो है उसके अंदर ऑलरेडी है। पीएसबी जिसको हम बोलते हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है। वैसे तो हमारे वेस्ट डिकम्पोजर में भी पीएसबी है, लेकिन उसकी सीफी वैल्यू कम है, लेकिन है। और दूसरा, वो होने की वजह से ही हमारे खेत में जो जितना भी अनुपलब्ध अवस्था में जो फास्फोरस पड़ा है उसको वो घुलनशील करके हमारे पौधे को देने का काम साथियों करता है। तो हमारा जो एनपीके है उसमें फास्फोरस की प्रचुर मात्रा है। उसके साथ साथ ओडब्ल्यूडीसी आप यूज कर रहे हैं, उसके अंदर भी पीएसपी कल्चर ऑलरेडी साथियों अवेलेबल है। वेस्ट डिकम्पोजर माननीय चंद्रा जी की जो उत्पाद आप यूज करते हो, जहर उपयोग नहीं करते हो, तो आने वाले टाइम में जो है आपके खेत में भी शायद एनपीके इत्यादि डालने की साथियों आपको आवश्यकता ना पड़े। दूसरा तरीका जो आपके पास काफ़ी साथी देखा भी होगा, काफ़ी चर्चाएं भी होती है, रोक फास्फेट का उपयोग साथियों आप कर सकते हैं। रोक फास्फेट जो एक पत्थर को पीस के बनाई जाती है, रोक फास्फेट के बारे में भली भांति जानते हैं, लेकिन
रॉक फास्फेट का काफ़ी साथी लिक्विड सॉल्यूशन भी तैयार करते हैं और रॉक फास्फेट पाउडर का कंपोस्टिंग खाद के माध्यम से फरोम भी बनाते हैं। तो जो साथी फरोम बना रहे हैं, जो भी साथी रॉक फास्फेट लेके आते हैं, गोबर की खाद में डालते हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई उसमें करते हैं, या उसको ये कह सकते हैं उसकी एक बेहतरीन फॉर्म तैयार करके उसके बाद वो खेत में डालने का काम करते हैं। वहाँ वो वेस्ट डिकम्पोजर भी यूज करते थे, आज से पहले NWDC इत्यादि का भी उपयोग करते थे। लेकिन साथियों, जो साथी रॉक फास्फेट को गोबर के साथ बनाने जा रहे हैं और उसको एक फ्रोम के रूप में तैयार करने जा रहे हैं आप अपने खेत में, तो उसके अंदर वार्म कल्चर आपको अवश्य मिलाना चाहिए। वार्म डीकेसी, माननीय चंद्रा जी का वार्म डीकेसी जो है उसके अंदर अवश्य आप मिलाइए। वार्म डीकेसी सबसे अहम रोल यहाँ क्या करेगा, जो भी फास्फोरस है उसको एक्टिव अवस्था में, जल्दी एक्टिव अवस्था में कह सकते हैं हम उसको, जल्दी एक्टिव अवस्था में लाके पौधे को देने का काम करेगा। जहां OWDC आप यूज कर रहे थे वहां बेनिफिट तो आपको मिल रहा था, लेकिन वार्म डीकेसी अगर इसके साथ में आप डाल देते हैं तो उसके बेनिफिट जो हैं आपके डबल हो जाएंगे। यानी पौधा उसको जल्दी ग्रहण करेगा, पौधा जल्दी ग्रहण करेगा तो समय का आपका बचाव होगा। ये नहीं होगा कि रॉक फास्फेट इस साल आपने डाला, उसका बेनिफिट 1-2 महीने के बाद आपको मिले, ऐसा साथियों कुछ भी नहीं है। अगर आप वार्म साथ में डालेंगे उसको, उसमें वार्म के साथ में जो भी आपने कंपोस्टिंग जो बनाया है गोबर की खाद में, जहाँ भी आपने रॉक फास्फेट को डाला है उसके माध्यम से अगर आप तैयार करके खेत में रॉक फास्फेट डालना चाहते हैं गोबर की खाद के साथ में, तो उसमें वार्म कल्चर अवश्य मिलाइए जिस समय आप उसको तैयार साथियों कर रहे हैं। उसके बाद उसको डालिए। रॉक फास्फेट को लिक्विड अवस्था में अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 10-20 किलो आप रॉक फास्फेट ले सकते हैं, 25 किलो के आसपास भी आप ले सकते हैं, और उसको वेस्ट डिकम्पोजर NWDC की सोल्यूशन में आप डाल के 21 डेज के लिए रख के उसका यूज जो है साथियों किया जा सकता है। तीसरा हमारा जो पत्थरों का घोल है, जो पत्थर का जूस जो हम निकालते हैं साथियों, बार बार ये पत्थर के सोल्यूशन की चर्चाएं हमारे बीच में हो रही है। इसका बड़ा रीजन क्या है, पत्थरों का सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन साथियों आप लोगों के लिए है जिसमें हर मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व काफी मात्रा में अवेलेबल है। तो इसके लिए तो आप एक परमानेंट जो है कोई भी ड्रम आपने खेत में आप रख दीजिए किसी भी कॉर्नर में, और उसमें केवल टू केवल जो है परमानेंट आप पत्थर का सोल्यूशन ही आप उसका यूज करें। उस सोल्यूशन को आपको क्या करना है, जब आप पानी चलाते हो, जब भी आप पानी चलाते हो तो हर पानी में जब भी आपको वेस्ट डिकम्पोजर चलाना हो, वार्म चलाना हो, उस समय जो है आप उसके अंदर डालने का, मिलाने का काम साथियों आपको करना है। लेकिन ये नहीं करना है कि जो आप सिस्टर कल्चर बना रहे हो उसमें आप पत्थर डाल दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसका जूस आपको लेना है, और जब पानी आप सिंचाई के माध्यम से देने जा रहे हैं या फोलियर स्प्रे आप करने जा रहे हैं, उस समय उस कल्चर को आप अवश्य मिला लीजिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साथियों रहेगा। और वैसे तो काफ़ी तरीके हैं ऑर्गेनिक तरीके से फास्फोरस की पूर्ति की जाए, लेकिन सबसे बड़ा जो फास्फोरस का भंडार जिसको हम कह सकते हैं, माननीय चंद्रा जी का NPK OWDC, दूसरा फ्रोम जो हम बनाते हैं रॉक फास्फेट के माध्यम से, और तीसरा जो हमारे पत्थरों का सोल्यूशन साथियों यूज करते हैं, उसके माध्यम से अपने खेत में फास्फोरस की डेफिशिएंसी को आप पूरा साथियों कर सकते हैं। फास्फोरस की अधिकता हो जाए उस समय क्या करना, वो आने वाले समय में किसी वीडियो के माध्यम से हम अवश्य आपको जानकारी देंगे, तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। आज जो जानकारी आपको दी गई इसमें जैसा भी आपका सुझाव हो कमेंट करके साथियों अवश्य बताइए, ताकि हम आने वाले समय में इससे भी दुरुस्त वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।